नाज़रीन मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महबूब नगर मजालिस मकामी MLC के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का पूरा इख्तिताम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। फ़ोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस कायदीन ने DGP से की मुलाकात, जामे तहकीकात का किया मुतालबा। फ़ोन टैपिंग केस की तहकीकात CBI के जरिए करवाई जाए, BJP के MP लक्ष्मण ने की मांग। और कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने में हुई है नाकाम, KTR ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर में मजालिस मकामी के MLC इंतखाबात के लिए आज राय दही हुई। शाम 4 बजे तक 99.86% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन के अहदेदारों की जानिब से ज़िला भर में 1439 राय दहिंदों के लिए 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। 1439 वोटर्स में से 1437 वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। नारायणपेट और नागर कर्नूल पोलिंग स्टेशनों में 2-2 वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल नहीं कर सके। मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर में पोलिंग पुरअमन तौर पर ख़त्म हुई। मजालिस मकामी के इंतखाबात में कामयाबी के लिए कांग्रेस और BRS पुरुम्मीद है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को महबूब नगर मजालिस मकामी इदारों के MLC इंतखाबात में अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज़ कोटा कानून साज काउंसिल का आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। ज़िला डिवीज़न और इंतखाबी मराकज़ में कुल 10 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 4 बजे ख़त्म हुई। वाज़ेह है कि BRS के पास बल्दियाती इदारों के 840 नुमाइंदों की तादाद है। कांग्रेस के पास 450 अफराद की तादाद है। BJP और दीगर मिलकर 100 अफराद तक ही हैं। BRS से नवीन कुमार रेड्डी, कांग्रेस की तरफ से जीवन रेड्डी और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सुदर्शन गौड़ मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के ताज फलक नुमा में उनसे मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इत्तलात के मुताबिक दोनों ने राजेंद्र नगर में 100 एकड़ पर बनने वाली नई हाईकोर्ट के बारे में कुछ देर बात की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 4 शंबे को नई हाईकोर्ट की इमारत के तामीराती काम का संग बुनियाद रखा, जो रंगारेड्डी ज़िले के राजेंद्र नगर मंडल के बदवेल में 100 एकड़ पर तामीर की जा रही है। इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस SV भट्टी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक इरादे और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान CGI ने इस मीटिंग के बाद 32 ज़िले अदालतों के लिए ऑनलाइन सर्विस सेंटर का आगाज़ किया। फ़ोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कायदीन B सुधाकर गौड़ और T सिमी रेड्डी ने DGP से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सन 2021 हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात से फ़ोन टैपिंग होने की शिकायत की और साबिक़ वज़ीर हरीश राव के इशारों पर फ़ोन टैपिंग होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अभी भी साबिक़ वज़ीर आला KCR के फार्म हाउस के वॉर रूम में फ़ोन टैपिंग की जा रही है। KCR के फार्म हाउस में वाक़ वॉर रूम पर छापा मारते हुए इस मामले की तहकीकात करने की उन्होंने मांग की। DGP గారికి మేము తక్షణమే ఫామ్ హౌస్ను ముట్టడించి తనిఖీ చేసి సీజ్ చేసి అక్కడ ఏదైతే KCR ఏదైతే
ప్రజాబలం లేకుండా మరి ఓడిపోయినా కూడా ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా కూడా ఇల్లీగల్గా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు పెట్టి కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించిన పోలీస్ అధికారులపైన తక్షణమే ఏసీబీ ఈడీ దాడులు చేసి కోట్లాది రూపాయలు బ్లాక్మెయిల్ చేసి సినిమా యాక్టర్ల దగ్గర తీసుకున్నటువంటి సొమ్మునంతా మరి రికవర్ చేసి కేసులు బుక్ చేయాలని డీజీపీ గారికి కోరడం జరిగింది. సంఘ విద్రోహ శక్తుల మీదనే నిఘా పెట్టాల్సి ఉన్న టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవస్థను రాజకీయ నాయకులపైన, ప్రతిపక్ష పార్టీలపైన, అధికారులపైన, అనధికారులపైన అక్రమంగా వారి యొక్క ప్రైవేట్ సంభాషణలను విని రాక్షసానందం పొందిన నాటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పెద్దలను ప్రభుత్వం తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి విచారించిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ అందులో భాగంగానే ఈరోజు రాష్ట్ర డీజీపీ గారికి కలిసి వివరించడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా వారు చేసిన అన్యాయాలను, అక్రమాలను ప్రజల ముందుంచి వారిని కట్టడి చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. వారు చేసిన ఆర్థిక లావాదేవీలపైన ఏదైతే ఏసీబీ, ఈడీ సంస్థలు ఒకసారి దృష్టి సారించి फ़ोन टैपिंग मामले में पुलिस ने मज़ीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में इनसे पूछताछ की जा रही है। तहक़ीक़ाती टीम के अहदेदार प्रणीत राव से ताल्लुकात के बारे में इनसे पूछताछ कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर व तेलंगाना मीडिया की इंचार्ज सुजाता पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम कांग्रेस के साथ है। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने कांग्रेस को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस के अकाउंट्स को मुंजमद करवाया और ईडी, आईटी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस ज़िम्न में मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैम, आप लगातार इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि चंदा दो फिर धंधा लो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनकम टैक्स को काम करने नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप अगर बीजेपी लगा रही है तो सच्चाई ये है कि हमारे अकाउंट्स को फ्रीज़ करने का कुकृत्य इन्होंने करा। और अकाउंट्स फ्रीज़ कैसे करे गए? हमारे जो एमपीज़ हैं, सांसद हैं, उन्होंने 14.4 लाख रुपए अपनी पार्टी को दिया, अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को। और हर पार्टी चंदे से चलती है और हमारे नेताओं ने ये पैसा कैश में दिया। कोई भी पार्टी चंदा नहीं देती और जो पार्टीज़ होती है वो अपने आईटीआर फाइल करती है। तो हमने अपने आईटीआर फाइल करने में 45 दिन की देरी कर दी। अब उसकी रिकवरी कितनी आ जाती है? हमारी लाइबिलिटी होती है 0.07%, 14.4 लाख। और हमारे से रिकवरी कितना ये करते हैं? ये कहते हैं हमारे ऊपर पेनल्टी है 210 करोड़ की। ये कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स नहीं देते, कोई भी पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती, तो इसका मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी कोई ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर आप इतना बड़ा पेनल्टी लगा दें। आप मैक्सिमम पेनल्टी जो लेट फाइलिंग के लिए है वो लगा देते, 10,000 रुपये है वो लगा देते हैं। हमारे 11 अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए। 11 अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए। 11 अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए और हम अपने नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे। हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को देखिए, एक पीएम केयर्स फंड है, अभी तो उसका डेटा आया नहीं है। आएगा तो सोचिए कि पता नहीं क्या मतलब बॉम्ब फटेगा, क्योंकि अभी आया है पीएम स्केयर्स फंड, यानी कि पीएम डराता फंड। वो कौन सा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड फंड स्कीम। देखिए तो चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड स्कीम। पहले चंदा दे दो, बाद में धंधा मिलेगा। दूसरी पोस्टपेड स्कीम है कि ठेका लो और फिर बाद में रिश्वत दे देना। मेदक पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नीलम माधव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेदक हल्के से नीलम मधु को उम्मीदवार बनाया गया है। मरकज़ी वज़ीर और तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी मुसलसल सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने गोल नाका सब्ज़ी मंडी का दौरा किया और मकामी ताजिरों से बात की। इस मौके पर किशन रेड्डी के हमरा मकामी लीडर और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर ने तरकारियों की ख़रीदारी भी की और फ़ोन पे ऐप के ज़रिए डिजिटल अदायगी की। किशन रेड्डी गुज़श्ता कई दिनों से सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़ोन टैपिंग मरकज़ी वज़ारत दाखिला की इजाज़त के बगैर की गई।
तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली के बाद हार्ड डिस्क और मालूमात को तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर को किसी पर भरोसा नहीं था और इसी वजह से फ़ोन टैप किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में सियासतदानों और मीडिया शख्सियात पर फ़ोन टैपिंग की गई। बीजेपी लीडर ने कहा कि फ़ोन टैपिंग के मामले में कुछ पुलिस अफसरान ने क्या किसी किस्म की गैर कानूनी आमदनी का इर्तिकाब किया है, इसका इंकशाफ किया जा रहा है। लक्ष्मण ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर ने फ़ोन टैपिंग के ज़रिए शहरियों की शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बेकायदियों में केसीआर के ख़ानदान का किरदार था। ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం అనేది భారత శిక్షా స్మృతిలో తీవ్రమైన అంశం కాబట్టి నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారాన్ని మరి మొత్తం దానికి సూత్రధారులే కాదు పాత్రధారులే కాదు కీలకమైన బాధ్యులైన వ్యక్తులు ఎవరుతున్నారో ఇవాళ స్వయంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్తున్నారు దానికి మూల కారణం కేసీఆర్ కేటీఆర్ అని కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మరి పూర్తిగా లోతుగా దాన్ని విచారణ జరిపించి ఆ కీలకమైన వ్యక్తులను మరి ఈ రోజు బయటికి రావాలంటే ఖచ్చితంగా సిబిఐ ద్వారానే ఎంక్వైరీ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇంటర్ స్టేట్ కి సంబంధించి बीजेपी के लीडर बंडी संजय और हजारों की तादाद में बीजेपी के कारकुन चारशंबे की रात चिंगी चरला में जमा हुए और पुलिस की जानिब से कायम किए गए रुकावटों को तोड़कर वहां जाने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस बीजेपी कारकुनों के दरमियान हालात कशीदा देखे गए। इस मामले में पुलिस फराइज में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में बंडी संजय और दीगर 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी लीडर व गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज शाम चिंगी चरला जाने का ऐलान किया था। इस ऐलान पर पुलिस ने राजा सिंह को घर पर ही नज़रबंद कर दिया और इनको चिंगी चरला जाने से रोक दिया। इस मौके पर राजा सिंह ने कहा कि केसीआर की हुक्मरानी और रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में कोई फ़र्क नहीं है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक वजीर केटी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से आज किसान मुश्किलात का शिकार हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान जो वादे किए थे इख्तिदार में आने के बाद उसे फरामोश कर दिया है। बीआरएस लीडर ने कहा कि कांग्रेस ने रायतू भरोसा के तहत किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अभी इस पर अमलावरी नहीं की गई है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर अपने वादे पूरे करे और उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस और केसीआर हमेशा किसानों के साथ रहेगी। మొదలు మీరు 2 లక్షల రుణమాఫీ డిసెంబర్ 9 నాడు చేస్తామని ఏ మాట అయితే ఇచ్చిండ్రో ఆ పని వెంటనే చేయండి। దానికి మీకు ఏ కోడ్ అడ్డం రాదు। అవసరమైతే ఎన్నికల కమిషన్కు ప్రత్యేకంగా లేఖ రాయండి। ఇది మా ఎన్నికల హామీ, వెంటనే నెరవేర్చాలనుకుంటున్నాం మేము। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर चाडा वेंकट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि श्रीशिला पावरलूम इंडस्ट्री की वजह से सुकमा साड़ियों की ज़ेर इल्तवा वाजिबात को जारी किया जाए। सीपीआई लीडर ने रियासत भर में हैंडलूम स्कीमों के लिए फ़ंड जारी करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत भर में हैंडलूम स्कीमों के लिए फौरी फ़ंड जारी करना चाहिए ताकि इससे वाबस्ता अफराद को मसाइल से बचाया जा सके। चाड वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी दिखाएं। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేనేత వస్త్ర పరిశ్రమ మూతపడే దుస్థితికి చేరుకున్నది। ప్రధానంగా సిరిసిల్ల ప్రాంతంలో నేను స్వయంగా చూశాను। మొత్తం పవర్ లూమ్లన్నీ కూడా మూతపడి ఉన్నాయి, నిర్మానుష్యంగా। मेदक कांग्रेस पार्टी के कायद साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सुरेंद्र गौड़ और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक वजीर हरीश राव को तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मेदक पार्लिमानी हलके से बीआरएस को उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए बीआरएस वेंकटरामी रेड्डी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र गौड़ ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बदनवानियों के मामले में हरीश राव बहुत जल्द जेल जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के रुकन असम्बली यान्नमपल्ली रोहित राव पर बेजा तनकीदों से बाज आने की बीआरएस पार्टी के कायदीन को मशवरा दिया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर वकील जीवन राव मनोज भाई और दीगर भी मौजूद थे।
मेदक की साबिका रुकन असम्बली व बीआरएस लीडर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीआरएस के काउंसलर एंजीनेलू के घर पर कांग्रेस की जानिब से किए गए हमले की शदीद मजम्मत की। इस ज़िम्न में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर झूठे और बेजा मुकदमात आयद करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान कांग्रेस को जमहूरी तरीके से हुकूमत चलानी चाहिए। बीआरएस कारकुनों पर झूठे मुकदमात मुनासिब नहीं है। इस मौके पर ज़िला परिषद नायब सदर लादनिया रेड्डी, टाउन पार्टी के सदर वाई गंगाधर, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। इंफॉर्मेशन राइट्स प्रोटेक्शन समिति और इलेक्शन वॉच कमेटी की जानिब से राय दहिंदों में शऊर बेदारी के तहत नलगुंडा के गवर्नमेंट विमेन डिग्री कॉलेज से क्लॉक टावर सेंटर तक रैली निकाली गई। इस रैली में इंफॉर्मेशन राइट्स प्रोटेक्शन समिति और इलेक्शन वॉच कमेटी के कौमी चेयरमैन डॉक्टर बी बोइना केशुलू और नलगुंडा ज़िले के एडिशनल कलेक्टर पूरन चंद्र, जल साधना समिति के कौमी सदर डी सत्यनारायणा, गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर घनश्याम और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर केशुलू और दीगर ने खिताब करते हुए इंतखाबात में हक़ रायदही से इस्तिफ़ादा करने पर जोर दिया ताकि 100% रायदही को यकीनी बनाया जा सके। जनगांव शहर में आए दिन चोरी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। चोरी की वारदातों से मकामी आवाम परेशान है। चोरों ने दिन दहाड़े जनगांव बैंक के सामने पार्क की गई एक कार के शीशों को तोड़कर कार में मौजूद 2 लाख रुपए का सरखा कर लिया। मुतासिरा शख्स की शिकायत पर मकामी पुलिस ने मामले में एक केस दर्ज कर लिया है और सारिफिन की तलाश जारी है। शहर हैदराबाद के काटे धन की बिस्किट फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इस बिस्किट फैक्ट्री में जुमेरात की सुबह बड़े पैमाने पर आग लग गई। कसीर धुएं के साथ साथ आग आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री की 3 मंजिलों तक फैल गई। इस आग को देखकर मकामी अफराद खौफजदा हो गए क्योंकि धुएं की वजह से मकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े से कंपनी की इमारत में रखी मशीनरी और बिस्किट बनाने का खाम माल मुकम्मल तौर पर जल गया है, जिसके नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपए बताया जाता है। शुबा है कि यह वाक़या गफलत की वजह से पेश आया, ताहम इसमें किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।